वर्ड प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड था सॉल्विंग बाय यूजिंग कंटिन्यूड रेशियो, इसके पार्ट 1 में हमने इस स्टेटमेंट को रीड किया था, इसे समझा था और इससे अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। स्टेटमेंट को दोबारा रीड कर देता हूँ कि इसमें हमने डिवाइड करना है ₹1550 को इन 3 शेयर्स इन सच अ वे दैट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट शेयर इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ सेकंड शेयर एंड ट्रिपल ऑफ सेकंड शेयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स टू थर्ड शेयर। तो ये मतलब दो जो है इक्वेशंस बन रही थी, जैसे इसको अगर फर्ज करें आप इक्वेशन 1 और इससे 2 कह लें, जो कि हमने सॉल्व करने पर x की y से रेशियो और y की z से रेशियो निकाली थी। अब हमें इनकी कंटिन्यूड जो है वो रेशियो बनानी है। आप इससे पिछले वीडियो को थॉरोली जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, इतने से पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिसमें कि हमने रेशियो के हवाले से जो है वो बात नोट करनी है। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ स्क्रीन के। अब देखें, अगर हम कंटिन्यूड रेशियो बनाना चाहते हैं तो उसका जो रूल है वही होता है कि यहाँ पे जो y की वैल्यू वो 2 है और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब इस रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और इस रेशियो को हम यहाँ पे जो y की वैल्यू 2 उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों रेशियो में कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे x, यहाँ लिख लिया जी, चलें x, फिर y और फिर z, यानी x फर्स्ट शेयर है, y सेकंड शेयर और z थर्ड शेयर है। अब x और y की रेशियो थी 3:2 की, यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, और y और z की रेशियो है 5 और 3 की। तो हमने एक यहाँ पर एक बनाया था रूल के ये जो 3 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से और 2 3 से। इस तरह से इनका जो प्रोडक्ट है वो हम इनके नीचे लिखेंगे। तो ये 3 5 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर 15 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10, वो हमने इधर लिख दिया। और फिर 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर आ जाएगा 6, जो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इनकी जो कंटिन्यूड रेशियो बन रही है वो कितनी बन रही है, 10 15 10 और 6 की। मतलब जो भी हमारे पास अमाउंट है, जैसे टोटल अमाउंट कितनी थी अगर हम इसे नोट करें तो टोटल अमाउंट है जी ₹1550। अब इसके हमने कुछ पार्ट्स करने हैं। वो कितने पार्ट्स करने हैं वो हम देखेंगे रेशियो की मदद से। हमने देखा एक्स वाई और जी में जो रेशियो बन रही है वो 15 10 और 6 की बन रही है। इसका मतलब हमने इसके 15 और 10 25 और 6 31 पार्ट्स करने हैं। और जो 31 पार्ट्स बनेंगे वो जो 31 पार्ट का जो आप 31 मतलब जो हिस्सा होगा उसका उस जैसे 15 अगर इकट्ठे कर लिए जाएं तो वो x के हो जाएंगे। मतलब अगर ये अमाउंट हमारी है टोटल जो 50 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने इसके कितने पार्ट्स करने हैं इस तरह से, हमने इसके 31 पार्ट्स करने हैं। यानी अंदाजन में एक रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा भी हो सकते हैं फर्ज करें। और इसमें इक्वल पार्ट्स बनने हैं, मतलब यहाँ पे तो अनइक्वल भी आ रहे हैं कुछ। ठीक है, अब इसमें फर्ज करें ये एक पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये 6 पार्ट्स अगर फर्ज करने चाहिए तो ये 6 पार्ट्स आ जाएंगे। अगर हमने टोटल फर्ज करें 31 किए हुए पार्ट, ठीक है, तो ये उनमें से 6 आ गए। फिर इस तरह से उनमें जो 10 है, उनमें जो 15 वो हमने अलग करने हैं। तो अब अगर हम जो है मतलब फर्स्ट शेयर फाइंड करें तो वो क्या होगा जी, वो आ जाएगा टोटल अमाउंट जो भी हमारे पास है, और इसको डिवाइड करना हमने सम ऑफ रेशियो से, जो कि यहाँ पर हमने देख लिया कि सम ऑफ रेशियो जो है वो है 31। ठीक है, ये हमने ऐड किया था अभी, और मल्टीप्लाई बाय जो इसका शेयर मतलब जो पार्ट बन रहा है 15। तो ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर लिख दूंगा। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है जी ₹1550, इनकी वैल्यूज में दर्ज कर रहा हूँ। सम ऑफ रेशियो 31 और मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर रुपीज में आएगा, जो कि 750 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बाकी भी जो अमाउंट्स हैं, मतलब सेकंड शेयर y की वैल्यू मतलब और z की वैल्यू, x की वैल्यू हमने निकाली, y और z की आपने खुद फाइंड करनी है। मैं आंसर बता देता हूँ कि y का जो आंसर आएगा वो 500 आएगा, और जो z का आंसर आएगा वो 300 आएगा। ठीक है जी, तो ये तरह से आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा।